Hello students, class 12th. Today I am going to discuss some important journal entries relating to the dissolution of partnership firm. That means when a firm is dissolved, at that time some important entries are raised that you have to make at that time. I am going to discuss those entries with the taking some examples. So please try to know and try to understand, do it. So be careful and try to listen the question and then see the answer of such entries. So now taking a question, this question was asked one time in the board examination in 2017. The question is, listen, pass journal entries. Pass necessary journal entries. Yes, necessary journal entries on the dissolution of a partnership firm in the following cases. There are some specific cases are given as a transactions, and you have to make entries for them. The first is dissolution expenses were ₹800. आपको एंट्री पास करनी है। ध्यान रखिएगा, आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा। जर्नल का फॉर्मेट आप बनाएंगे जब, तो ये है जर्नल का फॉर्मेट। ये याद करिए, आपको मैंने 11th में डिस्कस किया है। जब भी एंट्री पूछी जाती है तो आप फॉर्मेट बना के एंट्री पास करेंगे। और ये डेट का कॉलम, तो डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब अगर डेट है एंट्री डालिए, नहीं तो सीरियल नंबर 1 डाला हमने। और पहला है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 800। मैंने बताया था कि जो एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन होता है, जो एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, उसकी जो 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन ये है कि उसको कौन बियर करेगा और कौन पे करेगा। तो मे बी कि बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, ये सिंपल केस है। जब कुछ में दिया हो तो हम मानेंगे कि इट इज बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। दूसरा होता है बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। तीसरा होता है बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। चौथा हो सकता है कि बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। तो जब सिंपल केस को हम लेंगे, जब कुछ दिया हो तो मानेंगे सिंपल केस ये है कि इट इज बॉर्न बाय पार्ट फर्म एंड पेड बाय फर्म। तो यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹800। दैट मीन्स इट इज बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। देयर एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक अकाउंट, टू बैंक account or cash account, which is given in the question. Amount 800. Suppose amount is 800. और ऐसा होगा being expenses paid on dissolution. Expenses paid on dissolution of the firm. तो being expenses paid on dissolution. Next, दूसरा हो सकता है dissolution expenses ₹800 were paid by partner X। अब एक्सपेंसेस वही हैं, लेकिन पेमेंट अब फर्म नहीं कर रही है, एक्स कर रहा है। सिंपल केस है, लेकिन पेमेंट पार्टनर कर रहा है। जब पार्टनर करंट का एंट्री होगी, ये तो डेबिट होगा वैसे ही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट अब बैंक नहीं होगी, फर्म पे नहीं कर रही है, पार्टनर कर रहा है। तो टू पार्टनर कैपिटल, दैट मीन्स यहाँ एक्स है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, और ये भी 800 है। तो क्वेश्चन वही था, लेकिन पहले केस में फर्म पे कर रही थी, फर्म को बियर करना था, फर्म पे भी कर रही थी। लेकिन इस केस में क्या है, फर्म को बियर करना है लेकिन पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सपोज करिए एक पार्टनर है Y, उसको अपॉइंट किया गया है कि वो डिसोल्यूशन वर्क को देखेगा, लुक आफ्टर। he is appointed as
ही इन्वाइटेड फॉर लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, और उसके लिए उसको 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन देने की बात की गई है कि वाई एक पार्टनर है और उसको हमने अपॉइंट किया कि वो जो डिसोल्यूशन वर्क है उसको लुक आफ्टर करे, उसके लिए उसको 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन में दिए जाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको वो बियर करेगा, ऐसा एग्रीमेंट हुआ और उसने इसको एग्रीड किया, ठीक है, जो भी खर्चे होंगे हम पे करेंगे और उसको 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन मिलेगा, ऐसा फर्म के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ। और इसके बाद जो एक्चुअल खर्च आया वो 8,000 रुपए आया। डिसाइड हुआ था उसको देने के लिए 10,000, जो फर्म उसको देने के लिए कह रही थी, खर्चे उसी को करना है, चाहे 10,000 हो, चाहे 8,000 हो, चाहे 20,000 हो, उसको पे करना था, क्योंकि एग्रीमेंट में था कि खर्चे आप बियर करोगे, लेकिन फर्म 10,000 रुपए उसको एज रेम्यूनरेशन पे करेगी। एक्चुअल में जो खर्च हुआ वो 8,000 हुआ। तो अब एक्चुअल कुछ भी हो, दिस इज मैटर ऑफ पार्टनर, जो अपॉइंट हुआ है उसका मैटर है। फर्म का मैटर ये है कि फर्म को कितना देना है, 10,000 रुपए, तो फर्म 10,000 रुपए देगी या देने की कहा है, तो वो लायबिलिटी 10,000 रुपए बनेगी फर्म की टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पार्टनर। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर, तो वाई है, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री 10,000 से होगी, 10,000 से, ध्यान रखिएगा 8,000 से नहीं होगी, क्योंकि 8,000 तो उसका मैटर है, वो 8,000 हो चाहे 20,000 हो चाहे 15,000, एक्चुअल पेमेंट क्या हो रहा है ये मैटर नहीं रखता यहाँ पे, क्योंकि ये मैटर पार्टनर का हो गया। फर्म का मैटर है, फर्म को क्या देना है, फर्म देना है 10,000, फर्म 10,000 देगी, किसको देगी, वाई को, तो वाई कैपिटल गेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लायबिलिटी रेज टूवर्ड्स वाई, क्योंकि वाई को देना है 10,000 रुपए। तो ये केस ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट केस आप देखिए, नेक्स्ट केस सपोज करिए एक पार्टनर है मोहन, जिसको अपॉइंट किया फॉर लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, और उसका कमीशन डिसाइड हुआ 5,000। मोहन एक पार्टनर है जिसको हमने अपॉइंट किया फॉर लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, और उसका कमीशन 5,000 रुपए डिसाइड हुआ, लेकिन एक्चुअल में खर्च आया 6,000 रुपए, जिसका पेमेंट दूसरे पार्टनर राम ने किया। मोहन अपॉइंट हुआ था फॉर लुक आफ्टर द वर्क, और उसका रेम्यूनरेशन कमीशन 5,000 रुपए डिसाइड हुआ था। एक्चुअल एक्सपेंस आया 6,000, जिसका पेमेंट मोहन नहीं किया, राम कर रहा है। तो ऐसे केस में दो एंट्री होगी, पहले हम मोहन को जो देना है वो हम एंट्री करेंगे, और उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो डिसाइड हुआ था कमीशन वो है 5,000, लेकिन जो एक्सपेंसेस हुए वो 6,000 हुए एक्चुअली, और उसका पेमेंट मोहन नहीं कर रहा है, देना था मोहन को, लेकिन मोहन नहीं कर रहा, सोहन कर रहा है। तो अब जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां बनती है कि वो मोहन से पैसा लेके सोहन को दे, माने मोहन से लेना है राम को देना है, क्योंकि राम पेमेंट कर रहा है, थर्ड पार्टी दूसरा पार्टनर राम पे कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ मोहन अमाउंट पेड बाय राम अमाउंट 6,000। तो खर्चे जो एक्सपेंसेस हुए रियल में वो 6,000 रुपए हुए, जिसका पेमेंट मोहन करना था, जो एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है, लेकिन मोहन नहीं किया, दूसरा पार्टनर राम कर रहा है, तो राम लेगा, किससे लेगा, मोहन से लेगा। तो ये मैटर फर्म का बनता है, क्योंकि ये लायबिलिटी फर्म के लिए बन रही है कि राम को दे, लेकिन राम को देने के लिए उसको मोहन से लेना है, क्योंकि मोहन से उसका तय था 5,000, वो दे चुकी है फर्म। अब जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट मोहन करना था, लेकिन मोहन नहीं किया है, राम ने किया है, तो मोहन से लेना है और राम को देना है। तो एंट्री अगली यही बनेगी इसकी, और वो एंट्री बनेगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स, और ये अमाउंट होगी 6,000।
क्योंकि 6,000 राम ने पेमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, तो मोहन 6,000 लेकर के राम को दिया जाएगा। तो ऐसे केस में 2 एंट्री पास हो रही हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रांजेक्शन हो सकता है, स्पेशली ये क्वेश्चंस आस्क होंगे, पूछे जाएंगे, और ऐसे वैसे आ भी चुके हैं, जो मैंने कहा था बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से। सपोज करिए एक पार्टनर है सोहन, और सोहन को अपॉइंट किया गया फॉर लुक आफ्टर द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, और उसका रेम्यूनरेशन तय हुआ 9,000। उसको 9,000 रुपए कमीशन दिया जाएगा, या रेम्यूनरेशन या सैलरी जो भी कह लीजिए, उसको अपॉइंट किया गया। तो सपोज करिए सोहन इज अ पार्टनर अपॉइंटेड फॉर लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क एंड हिज रेम्यूनरेशन वाज डिसाइडेड रुपीज 9,000। 9,000 रुपए उसको देना है। सपोज 9,000 रुपए उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड हुआ, और इसके लिए उसने एक फर्नीचर ले ली। 9,000 की एक फर्नीचर थी बिजनेस में, ये उसको दे दिया गया, या ये उसने वो अपने रेम्यूनरेशन के लिए 9,000 का एक फर्नीचर था बिजनेस में, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, तो उसने एक फर्नीचर 9,000 की एसेट थी उसको ले लिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ जो रेम्यूनरेशन डिसाइड हुआ 9,000, तो फर्म को 9,000 देना था, किसको देना था? सोहन को देना था। सोहन एक पार्टनर है जो अपॉइंट हुआ था, तो एक लाइबिलिटी फर्म की बन रही थी टूवर्ड्स सोहन 9,000 की, और इसके लिए वो क्या किया, 9,000 रुपए की फर्नीचर ले लिया। तो एक लाइबिलिटी के पेमेंट में एक एसेट को यूज किया गया है, और इसमें कोई अमाउंट एक्सेस नहीं है, न तो लाइबिलिटी एक्सेस है और न ही एसेट एक्सेस है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, हमने कहा था जब भी ऐसा होगा किसी लाइबिलिटी के पेमेंट में एसेट दी जाएगी, तो उसके लिए हम नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि अगर एंट्री आप पास करेंगे भी तो इसकी एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सोहन, 9,000 रुपए जो देना है तो कमीशन, जैसे आपने यहाँ किया था, और उसके बाद उसने एसेट ले ली, तो क्या एंट्री होगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट, जैसे आपने सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। तो अब देखिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सोहन, और फिर सोहन डेबिट टू रियलाइजेशन, तो क्या हो रहा, क्रॉस हो जा रहा है, वहां डेबिट रिलेशन, यहाँ क्रेडिट क्रॉस हो जा रहा है, और दोनों जगह वहां सोहन क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो गया, अपने आप क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है, एंट्री कैंसिल हो जा रही है, इसलिए यहाँ कोई एंट्री हम पास नहीं करते। अगर एंट्री करते तो क्या एंट्री होती, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोहन 9,000। दूसरी एंट्री होती सोहन डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि उसने एसेट दी है, फर्नीचर लिया है जो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट लेता है क्या एंट्री करते हैं, दैट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री रिवर्स हो गई तो अपने आप कैंसिल हो गई, इसलिए नो एंट्री, उसकी आपकी नो एंट्री होगी, तो आप लिख देंगे नो एंट्री, और कुछ मत लिखिए, केवल नो एंट्री लिख दीजिए, बस काम चल जाएगा। नेक्स्ट ये है, एक डेटर है 19,000 का, एक डेटर है, एसेट है 19,000, डेटर एसेट होती है, वो है 19,000 का। उसने क्या किया, द डेटर अगेन टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर रुपीज 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट। तो एक डेटर है 19,000 का, उसने एक्सपेंसेस जो 18,000 रुपए हुए थे फर्म के ऑन डिसोल्यूशन, उसका पेमेंट कर दिया या कर रहा है। तो अब यहां भी क्या हुआ, एक लायबिलिटी थी आपकी पेमेंट करने की, क्या, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जिसका पेमेंट एक डेटर कर रहा है, माने एसेट कर रही है। तो एसेट से एक लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। हाँ, एक चीज यहाँ पे है कि एसेट आपकी थी 19,000 की, और वो पेमेंट कर रही है 18,000 एक्सपेंसेस, 1,000 बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसका मतलब ये है कि अब उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो चाहे जो भी अमाउंट रही हो, लेकिन अगर वो पेमेंट 18,000 कर रही है और उसका हमने पेमेंट मान लिया, उसको हमने पेड मान लिया, चुकता मान लिया है, तो अब उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि एक एसेट जा रही है इन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो इसकी भी क्या एंट्री होगी, नो एंट्री। तो अगर आप अगले में करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगा।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो स्पेशल एंट्री के फॉर्म में कई बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट एंट्री के फॉर्म में या स्पेसिफिक एंट्री के फॉर्म में आते हैं। और ये क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, कभी 4 नंबर का होता है। अगर ज्यादा एंट्रीज है तो 6 नंबर की होंगी, कम एंट्री है तो 4 नंबर की होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, इनको भी आप देखिए, इनको करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। जो प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी स्पेसिफिक केस में तो आप उसको पूछ सकते हैं। क्लास टाइम में आप क्वेश्चन रेज करिए और उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फॉलो एंड मेक द प्रैक्टिस टाइम टू टाइम एंड कंप्लीट इट।